मैं 3 महीने उस दुनिया में रही जहां इंसान हंसता है मगर अंदर से टूट चुका होता है, जहां रोशनी के पीछे अंधेरा रहता है और जहां इज्जत एक लफ्ज नहीं, एक सौदा बन जाती है। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन वो रखी नहीं। मैं आज यहाँ शर्मिंदगी से नहीं, सच्चाई के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई और लड़की मेरी तरह उस राह पर न चले। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो सच हो जाएं तो जिंदगी झलस जाती है, और उस लड़की का ख्वाब उसकी सजा बन गया। वो एक छोटे शहर की आम सी लड़की थी। ख्वाब उसकी आंखों में समंदर की लहरों की तरह मुचलते थे। वो सोचती थी, एक दिन सब मुझे पहचानेंगे, मैं भी रोशनियों में चमकूंगी। लेकिन उस वक्त उसे ये नहीं मालूम था कि रोशनी हमेशा पाक नहीं होती। कुछ रोशनी आंखों को नहीं, रूह को जला देती है। शहर में आई तो जैसे दुनिया बदल गई। ऊंची इमारतें, कैमरे, हुनिस्ते चेहरे, सब ख्वाबों जैसे। लोग उसके गर्द जमा हो गए। तारीफें, वादे, पेशकशें। एक ने कहा, तुम्हारी आंखों में कहानी है, तुम मशहूर हो जाओगी। वो हंस दी, मगर दिल कहीं कांप उठा। पहले चंद दिन ख्वाब जैसे लगे, हर तरफ नया माहौल, नई बातें, नई पहचान। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पहचान जंजीर बनने लगी। हर हिदायत, हर तस्वीर, हर मंजर जैसे उसकी रूह छीन रहा हो। एक रात वो कमरे में अकेली बैठी थी, आईने के सामने देखती रही। ये मैं हूं या कोई और? चेहरा वही, मगर आंखों से चमक गायब थी, जैसे रोशनी अंदर के अंधेरे में खो गई हो। माँ का चेहरा याद आया। माँ की आवाज गूंजी, बेटा, इज्जत को कभी न बीचना। और उस लम्हे दिल भर आया। आंसू बहने लगे, मगर आवाज न निकली। वो खुद से नाराज थी, दुनिया से नाराज थी, लेकिन सबसे ज्यादा वो खुद से शर्मिंदा थी। कैमरे के पीछे वाले लोग तालियां बजाते, मुस्कुराते, तारीफ करते, मगर उसके दिल में शोर था, ऐसा शोर जो सिर्फ वो सुन सकती थी। रात गुजरती गई और उसने सोचा, शायद ये ख्वाब मेरा नहीं था, शायद ये सजा थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई, मगर उसके दिल का अंधेरा वैसा ही था। रात भर जागने के बाद उसने तय कर लिया, अब बस, मजीद बर्दाश्त नहीं। वो आईने के सामने खड़ी हुई, चेहरे पर हाथ फेरा और खुद से कहा, ये सब खत्म करना होगा। इसके फोन पर नोटिफिकेशन बजा। नया शॉट, नया माहदा, नया पैसा, सब कुछ जो दुनिया चाहती थी, पर जो वो अब नहीं चाहती थी। मैं थक गई हूं। ये अल्फाज उसके लबों से निकले जैसे किसी कैद खाने के दरवाजे से पहली चीख। इसने उस शख्स को फोन किया जिसने उसे पहली बार ये रास्ता दिखाया था। आवाज भारी थी, मैं अब ये सब नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ खामोशी, फिर एक सर्द जुमला, ये दुनिया यूं नहीं छोड़ती। सोच लो, सब कुछ खो दोगी। लेकिन उसने फैसला कर लिया था, जो कुछ खो चुकी थी उससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता था। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली, हवा चली, और पहली बार उसे महसूस हुआ, ये हुआ कितनी आजाद है। शहर की गलियों में चलती हुई उसे लगा जैसे हर नजर उस पर सवाल कर रही हो, कुछ तंजिया, कुछ हमदर्द और कुछ सिर्फ तमाशबीन। लेकिन वो अब रखने वाली नहीं थी। अब वो अपने लिए जीना चाहती थी, अपनी सांस, अपनी पहचान, अपनी रूह वापस लेना चाहती थी। रास्ते में एक कैफे नजर आया। वो अंदर गई, चाय मंगवाई। सामने बैठे लोग उसे पहचानने लगे, फंस फंस कर कुछ कहने लगे। वो खामोश रही, बस चाय का एक घोंट लिया और पहली बार मुस्कुराई। हाँ, ये मैं हूं, लेकिन अब वो नहीं जो पहले थी। रात को उसने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। हर लफ्ज जैसे दिल का बोझ हल्का कर रहा था। मैं कैद नहीं, मैं काफिया हूं अपनी गलतियों की नज्म में। इसी दौरान एक इंटरव्यू की पेशकश आई। लोग जानना चाहते थे, क्यों छोड़ी उसने वो दुनिया, कैसे झेला वो 3 महीने का अजाब। और उसने सोचा, शायद यही वक्त है दुनिया को बताने का कि ख्वाब कभी कभी धोखा देते हैं। स्टेज पर रोशनी थी, कैमरों की कतार, लोगों का शोर, और वो एक पुरस्कौन चेहरा लिए माइक के सामने खड़ी थी। एक लम्हे को उसने आंखें बंद की। पिछले 3 महीने जैसे किसी फिल्म की तरह जहन में दौड़ गए। वो पहला दिन, पहली गलती, पहला आंसू। मगर आज वो कैद नहीं थी। आज वो अपनी कहानी खुद सुना रही थी। मैं मशहूर होना चाहती थी, उसने कहा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि शहरत की कीमत मेरी इज्जत होगी, मेरा सुकून होगा, मेरी नींद, मेरी मुस्कुराहट होगी।
हाल में सुनाटा छा गया। मैं 3 महीने उस दुनिया में रही जहां इंसान हंसता है मगर अंदर से टूट चुका होता है, जहां रोशनी के पीछे अंधेरा रहता है और जहां इज्जत एक लफ्ज नहीं एक सौदा बन जाती है। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन वो रखी नहीं। मैं आज यहाँ शर्मिंदगी से नहीं, सच्चाई के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई और लड़की मेरी तरह उस राह पर न चले। तालियां बजने लगें, कुछ आंखें नम हो गईं और पहली बार उसे लगा जैसे उसकी आवाज ने किसी दिल को छुआ हो। स्टेज से उतरकर जब वो बाहर निकली, हुआ में एक सुकून था। वो अब आजाद थी, अपनी कैद से, अपने माजी से, अपने खौफ से। शाम का सूरज डूब रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, खुदा शुक्र है तूने मुझे खुद से मिलवाया। अब वो लोगों के लिए एक नाम नहीं थी, बल्कि एक सबक थी। उसकी कहानी उन लड़कियों की रहनुमाई बन गई जो ख्वाब देखती हैं मगर रास्ते भूल जाती हैं। 3 महीने का अजाब एक जिंदगी का सबक बन गया और उसने आखिर में अपने नोट बुक के आखिरी सफ़े पर लिखा, कुछ ख्वाब जलाने के लिए नहीं होते, उन्हें सच्चाई के साथ जीना सीखना होता है। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बस हिम्मत चाहिए और सच बोलने का हौसला। वो लड़की जिसने खुद को खो दिया था, आज दूसरों को रोशनी दिखा रही है। यही असल कामयाबी है, यही असल आज़ादी है। ये थी कहानी 3 महीने का अजाब, एक लड़की, एक ख्वाब और एक सच जो दुनिया के लिए पैगाम बन गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक दर्द, एक सबक और एक नई जिंदगी का एहसास लेकर आती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है कि और भी सच, और भी जज्बे, और भी कहानियां आप तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें और कहानियों की उस दुनिया का हिस्सा बन जाएं, जहां हर लफ्ज में एहसास है और हर कहानी एक जिंदगी।